बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि बहुत से भाइयों के क्वेश्चन आंसर हैं, उनके आंसर भी देने हैं। उसके बाद किसी भाई ने यूट्यूब के नीचे मैसेज किया था कि आपने रैली मिस कर दी। तो पहले जरा लास्ट सेशन के लेवल्स देख लेते हैं, उसके बाद रैली मिस होने पे भी बात करेंगे। जुमे वाले सेशन में जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 209 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई दिखाया आपको 1,32,129 का, जिधर इंडेक्स ने 1443 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद लो लेवल अगर देखें तो वो भी 30 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,30,716 पे रहा। क्लोजिंग की अगर बात करें तो इंडेक्स की क्लोजिंग 1262 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,31,949 पे रही। वॉल्यूम की बात करें तो 198 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। अब जब से हमारा इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो हम आपको जोर लगा रहे हैं कि हम किसी करेक्शन पे बाय करेंगे या अपनी ज्यादा कैश जो है वो आप बचा के रखें। तो उस चीज को देखते हुए किसी भाई ने यूट्यूब के नीचे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि आपने रैली मिस कर दी। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि रैली मिस करना किसको कहते हैं। या तो बंदा अपने ऑफिस में या जहां पे भी जो भाई बैठ के काम करते हैं, एक तो पाइप लगवा लें उधर और उसके साथ उल्टा लमक जाएं और फिर आप कह सकते हैं कि अब हमने रैली का भरपूर फायदा उठाया। उसके बाद जब से आपकी ये रैली चली है, जब से आपका इंडेक्स जो है ऊपर जाना शुरू हुआ है, हमने एवीएन में, प्रेमा में, BCL में, ICL में, IBLHL में और भी बाकी एक दो स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक दिन होगा या 2 सेशन होंगे इंडेक्स के जिसमें हमने बाय नहीं किया, अदरवाइज प्रॉफिट हमने हर रोज बुक किया। या फिर उन भाई साहब का मतलब ये होगा कि एक स्टॉक से निकलें, प्रॉफिट बुक करके दूसरे को बाय करें, उसमें प्रॉफिट बुक करें, तीसरे में घुसें, उसमें प्रॉफिट बुक करें, चौथे में घुसें। तो मेरे ख्याल से ऐसा इतना सुपरमैन कोई भी नहीं है मार्केट में बैठा हुआ। कोई भी ब्रोकर, जितने 2, 4, 500 ब्रोकर हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा हैं वो, और बाकी पेड ग्रुप वाले, अगर कोई इतना ही सुपरमैन होता, बड़ा टार्जन होता जो एक एक दिन में 50-50 स्टॉक से, 10-10 स्टॉक से प्रॉफिट कमाता, तो मेरे ख्याल से तमाम जो कस्टमर हैं, तमाम जो कंज्यूमर हैं या तमाम जो ट्रेडर हैं PSX के, वो सब एक ही पेड ग्रुप में या एक ही ब्रोकर के पास चले जाते। हमारे ग्रुप बनाने का मकसद ये था कि अगर किसी भाई को प्रॉफिट नहीं होता भले ना हो, लेकिन कम से कम उसका नुकसान ना हो PSX में। हमारा एक स्टांस है कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगवाते, और जब स्टॉप लॉस ना लगवाना हो तो फिर रैलियां नहीं देखी जाती, बल्कि देखा जाता है कि कोई चीज जो है वो अपनी रीजनेबल प्राइस पे, अपनी एक्चुअल प्राइस पे मिल रही है या नहीं मिल रही। और ये देखा गया कि रैलियों में जितने भी स्टॉक मिलते हैं वो सब ऊपर के रेट्स पे मिलते हैं। अब ऊपर के रेट पे या तो खरीद के आप स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस नहीं लगवाना, फिर ऊपर के रेट पे आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहां से प्राइस नीचे आई तो 5-5, 6-6 माह जो है भाइयों को वेट करना पड़ता है। उसके बाद देखें तो पूरी मार्केट में, पूरे PSX में जितने भी ब्रोकर काम करते हैं, जितने भी पेड ग्रुप वाले काम करते हैं, बाकी जो चैनल वाले हैं, उनमें सिर्फ एक हमने ये अपना ये तुर्रा इम्तियाज उठाया हुआ है कि हमने जी स्टॉप लॉस नहीं लगवाना। तो जितने भाई और फंसे हुए हैं, रैलियों के फंसे हुए हैं या किसी के कहने पे फंसे हुए हैं, ये उनके कहने पे फंसे हुए हैं, हमारे कहने पे कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं फंसा। और अगर आपने टेस्ट चेंज करके चेक करना है तो आए हमारे साथ जुड़े और टेस्ट चेंज करके देख लें, आपको पता चल जाएगा हम कैसे रीजनेबल प्राइस पे उठाते हैं और कैसे बेचते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जो भाई का सवाल था, उन्होंने कहा था जी कि FFC होल्ड करें या सेल। तो बराए मेहरबानी पहले नंबर पे जो भी चीज आपने पूछनी हो उसके रेट साथ में जरूर बताया करेंगे, मेरी बाइंग इतने की है या मेरे पास होल्डिंग इतने की है, मैं सेल करना चाहता हूं या इसको बाय करना चाहता हूं, वो तफसील के साथ जो है वो बताया करें। और दूसरे नंबर पे FFC नॉन शरिया है, तो बराए मेहरबानी जरा कोशिश करा करें कि जो नॉन शरिया है उनका ना पूछा करें, क्योंकि नॉन शरिया में हम काम नहीं करते। FFC की बात करें तो आपको पता है कि इसके फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग है। उसके बाद वीकली में अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में बुलिश है अभी। अगर आपने 385 से नीचे बाय किया हुआ है फिर तो आप इसमें जो है वेट कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। पार्शली प्रॉफिट बुकिंग आपने करनी है तो 418 पे कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट आगे के 418, 421, 425 के हो सकते हैं। 435 का इसने हाई लगाया है, दोबारा भी लगा सकता है। सपोर्ट की बात करें, अगर नीचे जाता है तो 396 पे इसके पास पहली सपोर्ट है, और स्टॉप लॉस आप इसमें यूज कर सकते हैं तकरीबन 174 रुपए का। उसके बाद दूसरे भाई का क्वेश्चन है कि ORM यानी कि ओरिएंट को सेल करें या होल्ड करें, इनकी बाइंग है 10 रुपए 96 पैसे की। तो ओरिएंट रेंटल को भाई ने बहुत ऊपर, तकरीबन ऑल टाइम हाई के ऊपर पकड़ा हुआ है 10 रुपए और 96 पैसे पे। मेरे ख्याल से ये देख रहे थे कि रैली मिस ना हो, या फिर इन्होंने ब्रेकआउट को देखा होगा
तो अगर आपने स्टॉप लॉस इसमें लगाना है तो 9 रुपए 89 पैसे का आप स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना तो 9 रुपए 35 पैसे पे इसको यहाँ पे एवरेज किया जा सकता है। और मेरा मशवरा ये है कि अगर दोबारा वहां तक जाता है 10 रुपए 96 पैसे तक, तो वहां पे आप अपनी 50% जो सिक्योरिटीज हैं उसको रिलीज करना चाहिए। फिर उसके ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, और अगर नीचे आएगा तो आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है कि FFL टारगेट प्लीज। FFL के टारगेट की बात करें तो जिन भाइयों के पास FFL पड़ा हुआ था आगे और जिन्होंने इसकी नीचे जाते हुए इसको देखा है, ऊपर आते हुए देखा है, उनको पता होगा कि 16 रुपए और 30 पैसे की जो है काफी एक रेजिस्टेंस है इसके पास, जिसको पहले भी ये बहुत दफा ब्रेक नहीं कर सका था। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो 16 रुपए 30 पैसे और 16 रुपए 80 पैसे ये दो इसके टारगेट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में आपने लेके चलना है तो फिर 17 रुपए 65 पैसे या 17 रुपए 68 पैसे और उसके ऊपर 18 रुपए 80 पैसे 85 पैसे के लॉन्ग टर्म जो इसके लेवल है वो हो सकते हैं। उसके बाद किसी भाई ने पूछा है PPP यानी कि पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट की बाइंग लेवल्स पूछे हैं उन्होंने। तो रिसेंटली ये काफी नीचे से उठ के ऊपर चला गया और काफी ओवरबॉट की तरफ मूव कर रहा है। इसकी सेफ बाइंग हो सकती है 207 पे, 188 पे और 175 पे। अगर हमने इसको बाय करना होता तो 187, 188 या 175 पे इसको बाय करते। अभी करंट अगर इसकी बात करें तो इसकी जो प्राइस है 220 के ऊपर वो अनसस्टेनेबल पैराबोलिक जोन में मूव कर रही है, तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए, काफी चल चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई का कि SNGP गॉट फर्स्ट चेक ऑफ सर्कुलर डेट, इज इट ट्रू? तो उसके लिए देखें SNGP ने खुद ही इसको डिनाई कर दिया है कि ऐसी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। वो जो इनको पेमेंट मिली है वो रूटीन की पेमेंट है, लेकिन सर्कुलर डेट में से इनको कोई पैसे अभी तक नहीं मिले। उसके बाद अगला सवाल है किसी भाई का कि ईफर्ट बाइंग लेवल। ईफर्ट के बाइंग लेवल की अगर बात करें तो 190 और 189 के पास आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं, दूसरी बाइंग इसकी 185 पे हो सकती है और तीसरी बाइंग 178 पे इसकी हो सकती है। टारगेट की बात करें तो 200 पे पहला टारगेट आप इसका रख सकते हैं, उसके ऊपर 207 का टारगेट और उसके ऊपर 217 का तीसरा टारगेट। उसके बाद अगला सवाल भी ईफर्ट को लेकर क्या मोहतरम मैंने ईफर्ट को सेल कर दिया था, जैसे आपने बोला कि कुछ ना कुछ मुनाफे पर सेल करें, बाकी कुछ मिकदार यानी कि कुछ क्वांटिटी इनके पास ईफर्ट की बाकी है तो अच्छा किया आपने, प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट वही होता है जो जेब में आए। उसके बाद जो अभी लेवल बताए हैं ऊपर ईफर्ट के, आप इन लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। ये टारगेट आप रख सकते हैं जो आपके पास बाकी क्वांटिटी पड़ी हुई है, उससे आप 200 का टारगेट, 207 का और 217 के टारगेट अचीव कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन किसी भाई ने पूछा कि ऑटो की कुछ रैली बन गई है, बाकी भी चलने का यकीन है, इसके बाद क्या लॉर्ड्स की बुलिश रैली बन सकती है? लॉर्ड्स की अगर बात करें तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इसकी जो है वो क्लोजिंग आ चुकी है। वीकली पे और डेली पे अगर देखें तो बुलिश है। और नेक्स्ट टारगेट आपने इसके पूछे हैं रैली के, तो नेक्स्ट टारगेट इसके हो सकते हैं 16 रुपए 80 पैसे, 18 रुपए 32 पैसे या 18 रुपए 30 पैसे। उसके बाद 19 रुपए और 90 पैसे और उसके बाद 21 रुपए और 40 पैसे के टारगेट आप इसके रख सकते हैं। उसके बाद नीचे भाई का सवाल है कि IBLHL की परसों जो न्यूज आई है उसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए हमारे पास बावसूख जराए से तो कोई भी चीज ऐसी रिसीव नहीं हुई। हाँ, इसमें एक बस वो नोटिफिकेशन था जो PSX ने नोटिफिकेशन किया था इनको अनयूजुअल मूवमेंट का, तो उसमें जैसे बाकी होम्योपैथिक जवाब देते हैं इन्होंने भी जवाब दे दिया। बाकी कोई खास नजर जो न्यूज है वो हमारे नजरों के सामने से नहीं गुजरी। उसके बाद अगले भाई का क्वेश्चन है कि सम डिटेल अबाउट योर अनाउंसमेंट्स कुड एजुकेट अस इफ पॉसिबल। तो देखें गाहे बगाहे पहले भी करते रहते हैं और आपकी जो सजेशन है इसको इंशाल्लाह सामने रख के रेगुलर भी करेंगे। और अनाउंसमेंट के मुतालिक जितने भी हैं जो हमारा पेड ग्रुप है उसके मुतालिक बाकी भी चीजें जो भाई नए आते हैं पेड ग्रुप में उनको हम 2 वीडियोस सेंड करते हैं जिसमें एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कि कैसे हमने काम करना है। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का तरीका भी बताते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भाई उसको नहीं देखते और फिर वही क्वेश्चन करते हैं जो उन 2 वीडियोस में मौजूद होते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी पर्सनल में भी अगर किसी को कोई मसला हो तो हमें मैसेज करें तो इंशाल्लाह एजुकेट करेंगे और बाकी भी जो आपकी सजेशन है उस पर इंशाल्लाह आगे भी अमल करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भाई का कि कोई अच्छा स्टॉक अगर हाई प्राइस पर बाय करने के बाद डाउन हो जाए तो सेकंड बाइंग कितने % डाउन लेवल पर करनी चाहिए? तो देखिए इसमें परसेंटेज नहीं देखी जाएगी, इसमें आपके सपोर्ट लेवल देखे जाएंगे और साथ में ये देखा जाएगा कि जो जहां पे आपने बाइंग की उसके नीचे जो सपोर्ट आ रही है उस पर वहां पे वॉल्यूम भी आ रहे हैं या नहीं, लोगों का इंटरेक्शन स्टॉक में मौजूद है या नहीं। अगर उस लेवल पे उस सपोर्ट लेवल पे लोगों का इंटरेक्शन उसमें नहीं होगा, लोग उसमें नहीं इंटरेस्ट शो कर रहे, तो फिर आपको चाहिए कि उससे नीचे जो सपोर्ट लेवल है वहां पे जाके उसको आप दोबारा बाय कर सकते हैं यानी कि एवरेज कर सकते हैं।
उसके बाद अगला सवाल है कि कोलगेट और डीसीआर के बाइंग लेवल बताएं। जहां तक कोलगेट की बात है तो कोलगेट जो है मूव कर रहा है तकरीबन 1330 1334 के पास। बड़े जो स्टॉक है वो अप एंड डाउन ज्यादा करते हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो वेक देखें कितनी कितनी लंबी ये बनाते हैं। तो अगर आपने इसमें सेफ बाइंग करनी है तो 1300 के लेवल पे पहली बाइंग, दूसरी 1265 पे और तीसरी 1231 पे इसमें बाइंग आप कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने पूछा था डीसीआर का, तो देखें डॉल्मेन सिटी को कहीं पे भी लिया जा सकता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म में इसमें काम करना है तो कहीं पे भी पकड़ लें, अच्छा डिविडेंड देता है, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ देता है, इन टर्म में भी दे देता है कुछ ना कुछ। तो सेफ अगर बाइंग आपने इसमें करनी है तो 26 रुपए का आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 26 रुपए 10 पैसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भाई का कि एजीटीएल इफर्ट एंग्रो टारगेट आफ्टर 6 मंथ। एजीटीएल की बात करें तो एजीटीएल बेचारा काफी जलील हुआ अफवाहों की बुनियाद पे। उसके बाद रिजल्ट इसका कुछ ठीक नहीं आया था। तो एजीटीएल जो है वो आपका बेरिश से निकल के अभी साइडवेज में आ चुका है। अगर ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, यानी कि 488 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है और साथ में कुछ वॉल्यूम भी जनरेट करता है, तो फिर इसके जो अगले टारगेट हैं वो हो सकते हैं 521 के, 520, 521, 560 और 600 के। अभी रिसेंटली इस पे खबर आई थी, इसके पास जो गवर्नमेंट की स्कीम थी 1000 ट्रैक्टर वाली, तो उस खबर की बेस पे ये तकरीबन 380 से निकल के 500 तक के मूव दे गया था। आगे कुछ एक चल रही है स्कीम इनकी 20,000 ट्रैक्टर की गवर्नमेंट के साथ। अगर उस स्कीम की कोई कंफर्मेशन आती है बाज़ाब्ता तौर पे तो फिर ये 600 जो है इसको भी ब्रेक कर देगा और आगे के लेवल भी आपको दिखा सकता है। ईफर्ट की बात पहले भी हो चुकी है तफसील से। फिर इन्होंने भाई ने पूछा कि 6 मंथ तक कहां तक हो सकता है, तो ये इंशाल्लाह हमारे मुताबिक 250 के आसपास होना चाहिए इसको अगले 6 मंथ में। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ तक इन्होंने पूछा है कि एंग्रो का, तो एंग्रो भी 300 के आसपास होना चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ में। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है कि ऑयल एंड गैस अपसाइड मूव कहां तक आ सकती है। पहले नंबर पे भाई ने ये नहीं किया क्लियर, इसमें कंफ्यूजन है कि इन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पूछी हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां पूछी हैं, या होल ऑयल एंड गैस पूरा एक सेक्टर इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो उसमें देखें, अगर देखें रेकोडेक को देखें, उसके साथ आईएमएफ में जो चीजें चल रही हैं, सर्कुलर डेट का कोई मसला चल रहा है, उसको साथ में मिला के देखें, और ऑयल की जो प्राइजेज हैं उनकी बढ़ती हुई जो रुझान है प्राइजेज में उसको देखें, तो फ्यूचर ब्राइट है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का। उसके बाद भाई ने पूछा है कि गेल सेल लेवल या मजीद होल्ड रखना है और कब तक। तो अगेन वही कि गेल का उन्होंने नहीं बताया कि मेरे पास इसकी बाइंग कितनी है, यानी कि किस रेट पे उन्होंने गेल को बाय किया है। तो गेल को अगर देखें तो 447 पे मूव कर रहा है, इनकी बाइंग हमें पता कोई नहीं। पार्शली आप जो इसमें प्रॉफिट टेकिंग है वो 465 पे कर सकते हैं, उससे अगला टारगेट 490 91 का रख सकते हैं, और 514 515 पे अगला टारगेट तीसरा आप इसका रख सकते हैं। नीचे स्पोर्ट में अगर देखें तो 430 से ऊपर अगर गेल रहता है तो फिर ये सेफ जोन में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर काइंडली एयरलिंक बाइंग 185 की इनकी एंड एंग्रो बाय किया है 190 में, दोज लेवल्स आफ्टर ऑल द प्राइस एवरेज कर करके ये प्राइस इनकी आई है, और उसके बाद 60% ये कह रहे हैं कि मेरा इन्वेस्ट है इन 2 स्टॉक में, और सजेस्ट करें इनका क्या करना है। एयरलिंक की बात करें तो एयरलिंक को हमने एवरेज करने का बोला था, ये जो ईरान इसराइल की जंग थी इसमें बोला था कि 130 पे आप एवरेज कर सकते हैं, 132 पे एवरेज कर सकते हैं एयरलिंक को। कुछ बाइंगों ने वहां पे बाइंग भी की थी। अगर आप वहां पे एवरेज नहीं कर सके तो अब 144 से लेके 140 तक 140 से 144 के दरमियान में आप इसको अब भी बाय कर सकते हैं। और आगे चल के एक और सवाल आएगा एयरलिंक को बाय करने के बारे में, तो नई जो बाइंग है वो भी आप 144 से 140 पे नई बाइंग भी आप कर सकते हैं, और 130 पे फिर उसको भी नई एवरेज को भी नई जो बाइंग होगी उसको भी 130 पे एवरेज किया जा सकता है। एंग्रो की बाइंग बाई की 190 रुपए पे है, कल परसों 192 रुपए में मूव कर रहा था। तो साथ साथ में समझाता हूं हर वीडियो में कि जिसने प्रॉफिट बुकिंग करनी है यहाँ पे अपने जो आपकी प्राइस है, एवरेज प्राइस है आपकी बाइंग की, वहां पे भी आप 30% 40% रिलीज कर सकते हैं। ये मैं पीछे 3-4 वीडियोस में ये गला खुशक करते आया हूं। तो करंट सिचुएशन में ये अप ट्रेंड में है। उसके बाद अगर 198 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आपको अगले टारगेट तकरीबन 220 रुपए के और 240 रुपए के दिखा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन सिस्टम के बारे में है। तो सिस्टम में हमने स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे अपने प्रीमियम ग्रुप में, इसकी हमने बाइंग करवाई थी 102 पे। उसके बाद टारगेट अचीव हो चुके हैं अब तक, 107 का भी, 110 का भी, 113 का भी। अब अगर दोबारा किसी भाई ने इसको बाय करना है तो 114 पे, उसके बाद 107 पे और उसके बाद 103 पे इसको बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर आप 107 पे बाय करते हैं तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा सेफ जोन होगा।
उसके बाद 103 पे दोबारा बाइंग कर लें, और उसके बाद फिर अगर आपने करनी है तो 98 पे या फिर 99 पे तीसरी बाइंग इसकी हो सकती है। उसके बाद अगला सवाल है कि किसी भाई ने कहा है कि एडमिन आई आस्क वन क्वेश्चन वीक बैक, कि पिछले वीक में इन्होंने कोई हमसे क्वेश्चन किया था इसी ग्रुप में, क्वेश्चन आंसर ग्रुप में, और वो बोल रहे हैं कि आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। तो देखें, हम पाकिस्तानियों की सब प्यारे भाई हैं, हम पाकिस्तानी आपस में, हमारी मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी वजह है नुकसान करने की वो जल्दबाजियां हमारी हमें जब भी मरवाती हैं, जल्दबाजियां मरवाती हैं, चाहे वो ट्रेडिंग में हो चाहे वो किसी और काम में हो। तो भाई के क्वेश्चन का जो आंसर था वो दिया था पिछली वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं। 22 मिनट और 10 सेकंड से लेके 22 मिनट और 35 सेकंड तक तकरीबन 25 सेकंड का आंसर था जो आपके क्वेश्चन का दिया था। और आपने ये भी नहीं बोला था कि मैंने क्वेश्चन कौन सा किया, उसके लिए पहले हमें 10 मिनट लगे, पहले आपका नेम सर्च करने में, फिर जाके आपका क्वेश्चन हमने सर्च किया, फिर जाके हमने वीडियो में देखा कि कहां पे जाके आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो प्यारे भाई, आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमने पिछली वीडियो में दिया था। उसके बाद किसी भाई ने तारीफ का मैसेज किया है IBLHL का, जो हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी, और उसके साथ वो कह रहे हैं कि आगे जो हमारी मार्केट है वोलेटाइल है, तो इसमें हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इंक्रीज होंगी बाइंग के लिए, इंट्राडे के लिए। तो देखिए, स्टॉप लॉस जब नहीं लगाना तो बहुत रिजर्व होके, बहुत छानबीन के करके काम करने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी जितनी भी चीजें होंगी जिसमें हमें 100% यकीन होगा कि इन्होंने चलना ही चलना है, उसमें हम इंट्राडे कॉल देंगे और अपने हिसाब से जरूर इंशाल्लाह आपको काम करवाएंगे। उसके बाद किसी भाई ने PNL का पूछा है कि काइंडली गाइड PNL, इसमें कब तक पॉजिटिव मूव आ सकती है। PNL की बात करें तो करंटली इसमें वॉल्यूम जो है वो इतने ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहे। लास्ट सेशन में भी मेरे ख्याल से 4 मिलियन के वॉल्यूम है। तो अगर PNL आपको अच्छे वॉल्यूम के साथ 36-10 को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट आपको अच्छे लेवल दिखा सकता है। उसके बाद अगले भाई का क्वेश्चन है, बल्कि वो बता रहे हैं कि मैं 100% कैश पे हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में काफी भाई हैं जो 100% कैश पे हैं, 80% कैश पे हैं, और ये बता रहे हैं इसलिए कि बाइंग करवाने के लिए। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन, मंडे प्री ओपन से पहले इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको सिग्नल हम जरूर देंगे स्विंग ट्रेड के लिए। हमने माइंड में रख लिया कि कौन सा स्टॉक देना है, तो इंशाल्लाह वो जरूर आपके साथ शेयर किया जाएगा मंडे वाले दिन। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो है वो PNL के हवाले से है कि शुड बी बाय और नॉट। तो देखिए, इंशाल्लाह जो भी स्टॉक है ये भी हमारी नजर में है, तो इंशाल्लाह मंडे को आपको बाय कॉल बना के देंगे, स्विंग ट्रेड सिग्नल इसके इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। जो भी हमें लगा कि ये चलने वाले हैं और आगे मूव देने वाले हैं, तो इंशाल्लाह मंडे तक आपको उसके स्विंग ट्रेड सिग्नल बना के देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई का ALTN अल्टर एनर्जी के बारे में, कि अगर बाय करें 1 ईयर में डबल हो सकता है। और दूसरा उन्होंने कोड अद्दू का पूछा है कि वो क्या 38 और 40 कर सकता है। अल्टर एनर्जी का चार्ट देख लें डिविडेंड देने के बाद और अनाउंसमेंट आने के बाद कि कैसे मूव कर रहा है। अल्टर एनर्जी का पीछे भी बात की थी, आपको बताया था कि इसने कुछ तो पैसे जो इसको मिले हैं गवर्नमेंट से, जो भी कॉन्ट्रैक्ट IPPs के खत्म हुए हैं, जैसे लाल पीर था, ये हो गया, कोट अब्दू हो गया, बाकी जो हबको हो गया, तो अल्टर एनर्जी ने कुछ पैसे डिविडेंड की सूरत में अपने शेयर होल्डर को दे चुके हैं, कुछ पैसे इसके पास हैं। अब मैटर करता है कि वो उन पैसों को कहां पे यूटिलाइज करता है, म्यूचुअल फंड में लगाता है, किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करता है, या कहां पे रखता है। इससे आगे वो नई इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई नई कंपनी लगाएगा, कोई नया काम शुरू करेगा, तो जाहिर बात है अच्छा आपको ये दे सकता है, अर्निंग दे सकता है, या डिविडेंड आपको दे सकता है। अगर वो पैसे ऐसे ही इसके पास पड़े रहेंगे फिर तो कुछ होने की उम्मीद नहीं है। उसके बाद कैप्को की अगर बात करें तो वो भी बेचारा एक ही जगह पे मूव कर रहा है इतनी सी रेंज में। सेम सिचुएशन है इसकी भी, वही अल्टर एनर्जी वाली, LPL वाली, लाल पीर वाली। तो कोट अब्दू का ये है कि इसके पास अभी जो प्रोडक्शन का काम है वो बिजली की प्रोडक्शन तो हो कोई नहीं रही। इसके पास जो पैसे हैं वो उसने कुछ रखे हुए हैं शरिया कंप्लाइंट बैंकों में, कुछ नॉन शरिया कंप्लाइंट बैंकों में। उसमें से जो इसको इंटरेस्ट मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उसमें से ये जो डिविडेंड की सूरत में अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ दे देता है, अपना भी काम चला रहा है और शेयर होल्डर्स का भी चला रहा है। उसके बाद 15 जुलाई को इसकी मीटिंग हो रही है EGM, जिसमें इनके पास कोई गैस टरबाइन है, उसके डिस्पोजल पर कुछ बात होगी, वोटिंग होगी उस पर। उसके बाद जो इसके पास अच्छी खबर है वो ये है कि फौजी फाउंडेशन के साथ ये मिलके अटक सीमेंट को एक्वायर करने के चक्रों में है। तो अगर वो काम होता है तो वो भी इसके लिए बेस्ट कंसिडर किया जाएगा, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा इसके पास। तो कोट अब्दू जो है वो इन खबरों की बुनियाद पे जरूर कर सकता है, 38-40 जरूर कर सकता है इंशाल्लाह। उसके बाद अगला भाई ने बोला है कि KSE 100 के चार्ट को एनालाइज करें और बताएं कि अगली करेक्शन है वो कब आ रही है। तो जहां तक ब्रीफ करने की बात है तो डेली बेसिस पे ये ब्रीफ किया जाता है, और सुबह प्री ओपन से पहले ही मॉर्निंग ब्रीफिंग लगा दी जाती है। जो पिछला चार्ट होता है उस पर भी बात की जाती है। जैसा कि देखें टेक्निकल आउटलुक लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्निकल्स पे बात होती है,
और उसके आगे अगर देखें आउटलुक फॉर 4 जुलाई यानी कि प्री ओपन से पहले ही हम बता देते हैं कि अभी इस सेशन में क्या होना है या एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से बात वही है जल्दबाजी वाली कि भाई इसको गौर से पढ़ते कोई नहीं, काइंडली इसको गौर से पढ़ा करें। अब तो आपकी पुरजोर फरमाइश पे हमने इसको फ्री ग्रुप में भी शेयर करना शुरू कर दिया है। पहले हम सिर्फ प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया करते थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन में किसी भाई ने फैक्टो सीमेंट पे रोशनी डालने को बोला है। फैक्टो सीमेंट की अगर बात करें तो 84 के ऊपर ये अगर मूव करता है, 84 के ऊपर रहता है तो फिर ये सेफ जोन में है और 94 आपको करके दिखा सकता है। अगर 84 ये सस्टेन नहीं करता तो उसके नीचे फिर 80 की सपोर्ट इसके पास है और उसके बाद तकरीबन 75 रुपए पर। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है कि मारी डिप पे 580 कर सकता है। तो देखें आपने डिप का पूछा है, कुरेक्शन का नहीं। कुरेक्शन में आप कह सकते हैं कहां तक जाता है कहां तक नहीं। डिप में तो ये देखें पीछे भी 538 भी कर गया था, 580 तो फिर ऊपर की है इसकी सपोर्ट। टेक्निकली अगर मारी को देखें तो अकोमुलेशन इसमें काफी लंबी हो चुकी है। 650 की इसकी जो रेजिस्टेंस है उसके पास ये मूव कर रहा है। सपोर्ट की बात करें अब नेक्स्ट तो 610 की सपोर्ट ये ले सकता है और टारगेट प्राइस आगे फिर ये 680, 700, 718, 728 के टारगेट ये आपको अचीव करके दे सकता है। लेकिन डिपेंड करेगा कि आगे जो इसकी क्वार्टर पे नेक्स्ट क्वार्टर पे जो इसकी अनाउंसमेंट आनी है उसमें कि कोई डिविडेंड शिविडेंड देता है या नहीं देता। अगर तो डिविडेंड नहीं देता तब तक इंडेक्स में भी थोड़ी सी करेक्शन आ जानी है। तो वो करेक्शन मिला के और इसका बैड रिजल्ट मिला के फिर तो मुझे लगता है ये 480 पे भी मिलेगा। और अगर इसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, वो डिविडेंड शिविडेंड अनाउंस कर देता है तो फिर अगले टारगेट आपको ये दिखा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भाई का कि ब्रोकर ने कल इनको 4 गुना फीस लगा के भेजी थी, यानी कि एक स्टॉक में जहां 5 पैसे फीस बनती थी उसने 20 पैसे लगा के भेजी थी। मेरी पर्सनल इनसे बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि कोई भी फीसें नहीं बढ़ी, वही पुरानी फीसें हैं। फिर उन्होंने अपने ब्रोकर से कांटेक्ट किया तो ब्रोकर ने वही बात की, वो बाजी डर गई वाली। तो ब्रोकर ने पहले फीस ज्यादा लगाई, जब इन्होंने कांटेक्ट किया तो उसने कहा कि गलती हो गई है, मैं नेक्स्ट इसको सही कर दूंगा। तो ब्रोकर लोग काफी ऐसी अप एंड डाउन चीजें कर जाते हैं। उससे आगे भाई ने पूछा मारी के बारे में, मारी के फ्यूचर के बारे में और करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर पहले मारी पे तफसील से बात हो चुकी है। उसके रेजिस्टेंस लेवल, उसके सपोर्ट लेवल आपको बता दिए हैं। सपोर्ट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई का SSGC के हवाले से। 4470 पे उन्होंने इसको बाय किया है और वो पूछ रहे हैं कि सेल करूं या 54 का वेट करूं। SSGC की अगर बात करें तो पॉजिटिव ट्रेंड में है, बुलिश है। 45 रुपए 60 पैसे का ब्रेकआउट है, वो ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर आगे जो रेजिस्टेंस है इसके पास वो 47 रुपए और 50 पैसे की है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे इसको अगर अच्छी खबर मिलती है सर्कुलर डेट वाली, वो आपको पता है कि इसको मिलनी है, PSO को मिलनी है, SNGP को, तो वो अगर न्यूज आ जाती है तो फिर आपको ये अच्छा नेक्स्ट मूव करके दिखा सकता है। और 54 फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह कर ही सकता है, पहले किया है तो दोबारा भी कर सकता है। उसके बाद इन्हीं भाई का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल का दूसरा हिस्सा है कि 1 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, किस शेयर में करूं। तो देखें आप PSO में कर सकते हैं, PSO को ले सकते हैं 380 में, 370, 380 तक। उसके बाद फातिमा फर्टिलाइजर में कर सकते हैं, तकरीबन 90-94 तक वो मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई का प्लीज एडवाइस बाय सेल लेवल ऑफ APL एंड AGIL। APL की बात करें तो APL बेचारा काफी जलील होता रहा, नीचे 435 पे, उसके बाद 452 पे, फिर नीचे चला जाया करता था। अब 512 के आसपास मूव कर रहा है तो इसकी जो सेफ बाइंग आप कर सकते हैं वो 500 से लेकर तक इसकी बाइंग कर सकते हैं पहली, और दूसरी 480 पे इसकी दूसरी बाइंग हो सकती है। टारगेट अगर देखें तो 525 का और 545 के 2 टारगेट आप रख सकते हैं माइंड में। उसके बाद AGIL की बात करें एग्री ऑटोज की, तो मोमेंटम को देखते हुए काफी अच्छा ये मूव कर रहा है तो इसको बाय किया जा सकता है। 125 से लेके 118 तक इसकी बाइंग दूसरी बनेगी और करंट लेवल पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं। करंट लेवल पे थोड़ा सा करेक्शन देता है, अप एंड डाउन करता है, 2 रुपए का यहाँ पे बाय करें। उसके बाद नीचे 125 से 118 पे दूसरी बाइंग आप इसमें कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 140 का पहला टारगेट आप रख सकते हैं और 153 का दूसरा टारगेट। उसके बाद अगला सवाल है भाई का कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करना चाहिए या इंडिकेटर्स को भी फॉलो करना चाहिए। RSI के बारे में लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, आप RSI को कैसे देखते हैं। तो देखें फंडामेंटली स्ट्रांग हो या ना हो, अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है, उसके टेक्निकल्स देखने हैं तो सब कुछ देखना पड़ेगा। फंडामेंटली तो अलग रहने दे, फंडामेंटल देखने के लिए तो और चीजें देखनी पड़ती हैं। टेक्निकल अगर आपने देखने हैं तो सपोर्ट भी देखनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी, RSI भी देखनी पड़ेगी, मैगडी भी देखना पड़ेगा, बोलिंजर बैंड भी देखना पड़ेगा
उसके बाद अगर देखें तो उसमें उसकी मूविंग एवरेज भी देखनी पड़ेगी और उसके बाद उसका ट्रेंड देखना पड़ेगा कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये सब चीजें कुल मिला के देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि वो स्टॉक चाहता क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई का कि मोहित भाई एक स्टॉक AGTL में स्टॉक हूं, कब इसको एवरेज करना चाहिए, थोड़ी मिकदार में खरीदारी है। AGTL के लेवल्स पे पीछे बात हो चुकी है। नेक्स्ट अगर ये आपको 380 तक मिलता है, 384 तक यहाँ पे, तो इसमें आपको एवरेज करनी चाहिए। अदरवाइज जैसे ये मूव कर रहा है, ये अच्छी खबर इसके पास आ जाती है तो इंशाल्लाह जो आपकी बाइंग प्राइस है वो वैसे ही अचीव कर जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगला सवाल है भाई का कि सिस्टम शेयर प्राइस इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। सिस्टम पे पहले भी तफसील से बात हो चुकी है। 6 मंथ का आपने टारगेट रखना है तो 130 का ये फिर लगा लें, यहाँ पे ये टॉप लगा हुआ है, 130 का लेवल आप अपने माइंड में रख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भाई का कि सर BNWM के लेवल पर बाय किया जा सकता है, क्या ये दोबारा 90 या 80 तक जा सकता है। बनु वुलन मिल की बात करें तो पीछे टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा चल रहा था कुछ 2, 4, 5 सेशन पहले, 10 सेशन पहले, तो वहां पे मुझे लगता है कि काफी लोगों ने इसको पकड़ा है। तो अभी तो ये नीचे आना शुरू हुआ है और अगर ये आपका तकरीबन 65 से लेके और 59 तक रहता है तो बेहतर है। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो बड़ी अच्छी बात है। उससे नीचे अगर गया तो फिर 43, 41 का एरिया बनेगा और जिस भाई ने नई बाइंग करनी है वो 41 और 43 के दरमियान में यहाँ पे नई बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात आपके पास ये है कि जब ये अप साइड पे मूव कर रहा था तो नीचे देखे वॉल्यूम इसमें अच्छे आ रहे थे। अब जब ये नीचे गिरना शुरू हुआ है तो इसमें देखे वॉल्यूम कम आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कि नीचे प्राइस इसकी गिर तो रही है, लेकिन नीचे की प्राइस पे कोई भी बाई देने के लिए, जिनके पास होल्डिंग है वो नीचे की प्राइस पे देने के लिए तैयार नहीं है। अब दुआ करें कि जब तक इंडेक्स में करेक्शन नहीं आती ये यहीं पे सस्टेन करे या ऊपर चला जाए। अगर करेक्शन के साथ इसने भी करेक्शन ली तो इसके बेड़े गर्क हो जाने हैं। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था कि दोबारा 80-90 कर सकता है, तो मेरे भाई जब पहली दफा कर सकता है तो दोबारा करना इसके लिए कौन सा मुश्किल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेमा होल्ड करना चाहिए या नहीं और किस रेट तक जाएगा। प्रेमा पे देखिए मैंने पिछली वीडियो में 2-4 वीडियो पहले बात की थी तफसील के साथ। प्रेमा जो है वो 36-50 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम किया जा सकता है। अगर आपने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस नहीं लगाना तो 32-50 पे इसको एवरेज किया जा सकता है। 32-50 पे आप जाके दोबारा इसको एवरेज कर सकते हैं। नई एंट्री बनानी है तो यहीं पे भी ले सकते हैं जहां पे भी मूव कर रहा है, क्योंकि अकोमोडेशन इसमें काफी देर से हो चुकी है। देखें बहुत देर से बेचारा इधर मूव कर रहा है। नेक्स्ट इसके टारगेट की बात करें तो 53 का पहला टारगेट, उसके बाद 57 का दूसरा, 57 का दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट आप इसका तकरीबन 65 रुपए पे रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद किसी भाई ने नेशनल फूड का पूछा है कि नेशनल फूड के टारगेट क्या हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने पूछा है कि 15-20 रुपए की करेक्शन भी आती है तो वो मैटर नहीं करती उनके लिए, और ये 2-3 मंथ तक इसको होल्ड कर सकते हैं और टारगेट देखना चाहते हैं। पहले नंबर पे भाई ने ये नहीं बताया कि उनकी बाइंग कितने पे है। आगे इसका टॉप लग चुका है 361 का, जो लास्ट सेशन में लगा था, विक बनी, उसके बाद क्लोजिंग नीचे आई। तो उन्होंने नेक्स्ट 3 मंथ का पूछा है तो नेक्स्ट 3 मंथ में ये 375, 395, 400 को टच कर सकता है। 320 की सपोर्ट इसके पास मौजूद है अभी, 325 की, 325 की वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर वो ब्रेक होती है तो फिर ये आपको 80 भी यहां तक करके दिखा सकता है, यहां तक जहां पे ये पहले भी सपोर्ट ले चुका है। उसके बाद भाई ने IBLHL का पूछा है कि इसका क्या करना है, क्योंकि एक दफा तो हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं और दोबारा उन्होंने पूछा है कि क्या वही लेवल पे, उसी लेवल पे दोबारा जाता है जो कि हमने स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे, तो वहां पे दोबारा बाइंग की जा सकती है। IBLHL की अगर बात करें तो इसके जो हमने स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे वो पहली बाइंग 62 पे थी, फिर 60 पे, फिर 57 पे, 58 इसने लो लगा दिया था, विक बना दी थी इसने लास्ट सेशन में। तो अब दोबारा इन्हीं लेवल्स पे हम बाय नहीं करेंगे, इसके नए स्विंग ट्रेड सिग्नल बनाएंगे अगर दोबारा हमने इसको उठाना हुआ, क्योंकि टेक्निकल जिसके जो है वो चेंज हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन भाई ने किया है PLL बाइंग एंड सेलिंग लेवल, तो ये पहले हो चुका है। एयरलिंक बाइंग एंड सेलिंग लेवल ये भी पहले हो चुका है। फिर नीचे क्वेश्चन है एयरलिंक और प्रेमा का, ये भी ऊपर हो चुके हैं। उसके बाद GADT और KSBP इनके लेवल्स बता दें। GADT की अगर बात करें तो इंडेक्स कितना पॉजिटिव मूव करने के साथ भी ये करेक्शन लेने की फिराक में है और देखें नीचे की तरफ आ रहा है यहां से। विक देखिए और कैंडल भी इसकी रेड बनी है। अगर आपने इसको बाय करना है तो 390 पे पहली बाइंग, 365 पे दूसरी बाइंग और 325 पे तीसरी बाइंग हो सकती है। अगर मैंने इसमें एंट्री लेनी होती
तो मैं 325 पे एंट्री लेता, यहाँ पे मिलता तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो बाय बाय टाटा सी यू। और अगर देखें ये अपने करेक्शन के चक्रों में है, इसके साथ अगर इंडेक्स की करेक्शन भी आ गई तो फिर इसके लग जाने हैं नीचे की तरफ के। KSBP की अगर बात करें तो करंट ये मूव कर रहा है 214 पे। अगर आपने इसमें सेफ बाइंग करनी है तो 205 पे पहली और उसके नीचे 192.50 पे दूसरी बाइंग आप इसमें कर सकते हैं। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट 228 का, 245 का और 278 पे का आप अपने माइंड में रख सकते हैं। अगर इसकी करंट बात करें तो टाइट रेंज में जो है इसकी ना कंसोलिडेशन हो रही है। देख रहे हैं इन दोनों लाइनों के दरमियान में कहा ये इसी जगह पे मूव कर रहा है काफी देर से यहाँ पे, तो कंसल्टेशन इसमें हो रही है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे का आपको बाएं का चांस भी दे सकता है। उसके बाद किसी भाई ने गेल का और GHNI का पूछा है, फिर वही बात कि ना पूछा कि इसके करंट लेवल बताएं, ना बताया कि मेरे पास बाइंग पड़ी है, मैंने सेल करना है, मैंने बाय करना है, या इसका क्या करना है, सिर्फ बोल दिया कि गेल और GHNI। गेल पे देखें पहले बात हो चुकी है। GHNI का अगर आपने देखें इसके बाय लेवल देखने, अभी ये करंट मूव कर रहा है 738 रुपए पे, बाइंग इसकी हो सकती है 705, 675, 645 और 620 पे। मुझे अगर इसको बाय करना होता तो मैं इसको 620 पर ही करता, आप अपना देख लें। उसके बाद टारगेट प्राइस आगे इसकी हो सकती है 770, 780, 795 के टारगेट आप इसमें रख सकते हैं अपने माइंड में। उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई ने पूछा है कि सलाम, पहले डिविडेंड की अमाउंट शेयर से कट होती थी, अब नहीं होगी, इज इट करेक्ट? तो देखें KSE 100 इंडेक्स में जो पहले चलता था, पुराना सिस्टम चलता था, वही ही चलेगा। डिविडेंड आता है तो उसकी जो प्राइस, जो उसकी जो अमाउंट होगी वो आपके शेयर से कट होगी। हाँ, जो नया इंडेक्स आ रहा है आपके पास KSE 100 PR, जो उसमें प्राइस रिटर्न, उसमें ये चीज नहीं हुआ करेगी। उसके बाद नीचे भाई का सवाल है लास्ट पे कि प्लीज गाइड अस फॉर स्विंग ट्रेड फॉर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एंड टेक्निकली वाइबल स्टॉक्स फॉर कैपिटल मैक्सिमम गेन एज मैनी ऑफ अस। तो देखें इसका पहले भी हम आपको काम करवाते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रीमियम ग्रुप में, और आगे भी इंशाल्लाह करवाते रहेंगे। देखेंगे कौन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, कौन से स्टॉक हैं, किस लेवल पे बाय करने चाहिए, उस लेवल पे इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह मंडे प्री ओपन से पहले कुछ स्विंग ट्रेड सिग्नल आपको देंगे। उसके बाद इन्हीं भाई का नेक्स्ट पोर्शन है नीचे क्वेश्चन का कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर स्विंग ट्रेड्स। तो देखें इसके लिए आप अगर पर्सनल मैसेज करें तो इंशाल्लाह हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट है इनके क्वेश्चन का कि जस्ट लाइक इन पास्ट यू गिव अस 10 to 15 स्टॉक्स एंड देयर एंट्री एंड एग्जिट लेवल। तो देखें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्रीमियम ग्रुप में तकरीबन 64 से 65 जो है स्विंग ट्रेड सिग्नल दे चुके हैं, और इंशाल्लाह आगे भी आपको वैसे ही काम करवाते रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर जी सिद्दीकी साहब किधर होते हैं, अरसा हो गया इनकी आवाज नहीं सुनी। तो सिद्दीकी साहब बबरशेर आदमी है, ठीक है, तंदुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, और कराची में होते हैं, सबको पता है। उसके बाद अगला भाई का सवाल है कि प्लीज लॉन्ग पीरियड पोर्टफोलियो आई थिंक फॉर 1 ईयर एडवाइस करो, वो हम बाय करें। तो 1 मिलियन का पोर्टफोलियो आपने बनाना है 1 ईयर के लिए, तो उसमें आप हपको को बाय कर सकते हैं 135 से नीचे। दूसरे नंबर पे OGDC को बाय कर सकते हैं आप 215 से नीचे। उसके बाद आप PSO को बाय कर सकते हैं 280 से नीचे, 270, 272 के आसपास। उसके बाद चौथे नंबर पे आप DCR को बाय कर सकते हैं 26 से नीचे। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है किसी भाई का कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स अप टू दिसंबर, के दिसंबर तक इन्होंने कुछ स्टॉक रखने हैं। तो आपका भी सेम जवाब है, जो ऊपर 4 स्टॉक बताए हैं, हपको, PSO, OGDC, DCR, आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मंडे प्री ओपन से पहले कुछ स्विंग ट्रेड सिग्नल आपको देंगे काम करने के लिए। फ्री ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।